नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं देसी इन अमेरिका। मकर संक्रांति is one of the few Hindu festivals that falls on the same date each year because it is based entirely on the solar calendar. यह एक पवित्र त्योहार है जहां फसल और धर्म का मिलाप होता है। This is an occasion to mark the harvest and different Indian states celebrate the festival in their own unique ways. कर्नाटका में मकर संक्रांति इल्लू बिरोधु के रिचुअल से मनाया जाता है, जहां वीमेन एक्सचेंज इल्लू बेला जो कि रीजनल डेलिकेसीज होते हैं जो शुगर केन से बनता है, एंड दे एक्सचेंज विद एटलीस्ट 10 फैमिलीज। किसान इसे सुग्गी या फसल का त्योहार के रूप में मनाते हैं और अपने बैलों और गायों को दुल्हा दुल्हन की जैसे सजाते हैं। केरल में मकर संक्रांति हजारों श्रद्धालुओं के दर्शन से जगमगाती है, जो सबरीमला मंदिर के पास पोनम्बला मेडु पहाड़ पर जलने वाले दिव्य ज्योति मकर बिलकक्कू के दर्शन में उमड़ते हैं। मकर संक्रांति is celebrated in Andhra Pradesh and Telangana for 4 days. भोगी पेंडुगा, पेड़ा पेंडुगा, कन्नुमा and मुकन्नुमा being the 4 days. पेड़ा पंदुगा या बड़ा त्योहार पर घरों पे मुग्गू डिजाइन यानी रंगोली पैटर्न और फूलों से सजाया जाता है। मकर संक्रांति इज नोन एज उत्तरायण इन गुजरात एंड इज सेलिब्रेटेड इन 2 days. The first day is Uttarayan and the next day is Wasi Uttarayan, that is Basi Uttarayan or Stale Uttarayan. The Gujarati people celebrate it with Patang, which means kites, Undhiyu, a spicy curry and chikkis. People celebrate Makar Sankranti in Maharashtra by exchanging til gud as token of goodwill. People greet each other til gud ghya ani god god bola, meaning accept these sweets and then utter sweet words. क्या आप जानते हैं ओडिशा पे मकर संक्रांति को फ्रेंडशिप डे के रूप में भी मनाते हैं। ओडिशा में मकर पर्व पर एक अनोखा परंपरा निभाया जाता है जिसे मकर बस्मा कहा जाता है। इसे दोस्ती दिवस का एक खास रूप माना जाता है, जहां एक ही जेंडर के 2 लोग पूरे साल के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त चुनते हैं। इस बंधन को खास महत्व दिया जाता है और साल भर ये दोस्त एक दूसरे का पूरा साथ निभाते हैं। Once this ritual is over, the 2 girls become Mokoro for each other and the 2 boys become Maharshad और मरशद for each other. मकरो बस्मा क्या है? ये एक यूनिक रिचुअल है जो वेस्टर्न ओडिशा पे ज्यादा पॉपुलर है। इन उत्तराखंड Makar Sankranti is celebrated as the festival of migratory birds as they believe it is the season for the birds to end their migration. In अरुणाचल प्रदेश हर एक ट्राइब अपने अनूठे रीति रिवाज और विश्वासों को दर्शाते हुए मकर संक्रांति की विशिष्ट तरीके से मनाती है। आदि ट्राइब मकर संक्रांति को सोलुंग के रूप में मनाते हैं विद कम्युनिटी फेस्ट, ट्रेडिशनल डांसेस लाइक पोनोंग एंड अरियानिया एंड ऑफरिंग प्लेयर्स टू डेटीज फॉर द बाउंटीफुल हार्वेस्ट। अपतानीज ट्राइब 3 दिवस फसल त्योहार ड्री के रूप में मनाते हैं। इसमें विशेष पूजा, पारंपरिक पोशाक पहनना और अपोंग और पीका पीपा जैसे व्यंजन का आनंद लेना शामिल होता है। निशी ट्राइब मकर को न्योकुम के रूप में मनाते हैं, जिसमें पारंपरिक संगीत, नृत्य प्रदर्शन और अपोंग और लुघुचा जैसे स्थानीय व्यंजनों के भोज के साथ मनाया जाता है। सिक्किम में मकर संक्रांति का त्योहार बौद्ध समुदाय के नव वर्ष लोसार के साथ ही मनाया जाता है। ये दोनों पर्व एक साथ मिलकर आनंद और उत्सव का एक अनूठा संगम बनता है। सुंदर प्रार्थना ध्वज और कलरफुल प्रेयर्स फ्लैग्स फहराए जाते हैं। ट्रेडिशनल चाम नृत्य को जो कि एक मास्क डांस है और विशेष पूजाएं होती है जिससे आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह सिक्किम के लोगों के लिए एक आनंद का समय है जहां धर्म और संस्कृति का खूबसूरत संगम होता है। मकर संक्रांति also known as माघे संक्रांति is a major harvest festival celebrated in नेपाल। इसे सूर्य का त्योहार या फेस्टिवल ऑफ सन के रूप में भी जाना जाता है और यह शीतकालीन संस्कृति के अंत और लंबे दिन की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार नेपाली कैलेंडर में माघ महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो जॉर्जियन कैलेंडर में 14 या 15 जनवरी को आता है। For the Newar community in Nepal, Maghe Sankranti also known as Gyu Chaku Salu, which holds a unique and vibrant flavor. Gyu Chaku Salu literally means clarified butter molasses bath. Gyu is clarified butter, Chaku is molasses, and the last one is bath. Back to the Indian state Goa. Makar Sankranti is called Sankrant in Goa.
Konkanis decorate homes with mango leaves and rangoli, offer prayers to Lord Surya and participate in Vajra Pujan, that is the ritual to worship the agricultural tools. Makar Sankranti coincides with the Bihu festival in Assam, making the harvest season and the beginning of the new year. Garo tribe of Meghalaya celebrates Wangala, the harvest festival marked by community feasts, traditional dances like Nokrek, and offering prayers to deities. Tripura people observe it as Tuluni, where homes are decorated with sugarcane and banana leaves. Prayers are offered to fire and sun god, and traditional dishes are enjoyed. Nagaland tribes like Angami celebrate Methonu, characterized by traditional dances, music, and feasting on local delicacies. Mizoram people observe Chapcharkut, a Thanksgiving festival for the harvest involving community feasts, singing, dancing, and traditional sports like bamboo pole climbing. In West Bengal, Makar Sankranti, also known as Pous Sankranti or Pous Prabon, is a vibrant and joyous festival celebrated with unique traditions and rituals. Posh Mela at Shantiniketan is very popular. Bengali sweets like Patishapta and Joy Nager Misti are savored alongside delicacies like Doi Chana. Before we end, how can we not talk about Punjab and Haryana? Yes, Makar Sankranti, known as Lohri, is celebrated in Punjab, is a very vibrant and energetic festival filled with dance, fire, and feasting. The central aspect is the bonfire, symbolizing the burning away of negativity and welcoming auspiciousness. People offer popcorns, jaggery nuts, and sugarcane to the fire as offerings. Special sweets like Revari are distributed and shared as a symbol of sweetness and good luck. Overall, Makar Sankranti brings communities together through a blend of religious observance, vibrant cultural activities, and delicious festive fare. Each region adds its own unique twist to the celebration, showcasing the rich diversity and cultural heritage of India and Indian subcontinent. Whether you live in India, Nepal, or any part of the world, in whichever way you celebrate this holy festival, wish you and your family a very happy Makar Sankranti. If you like our content, please do subscribe to our channel. Please like and follow us in Instagram and Facebook too. Did I miss any obvious state? Do you know of any other ways Makar Sankranti is celebrated in India? Please do mention in the comment section. We would like to know about those interesting traditions which are followed in Makar Sankranti in some other parts of India or world. Till next time, Raju Shrestha signing off.